So hi everyone, welcome back again at your code school. So now today's we all continue our like Java series. Yes guys, Java series में हम लोग इंट्रोडक्शन बेसिक जान चुके थे. अब हम लोग इनपुट और आउटपुट की तरफ बढ़ेंगे. So now first of all, you all of you know this is your code school and you all of you try to subscribe us and like and support us and let's start our videos. अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज दिस डाटा एट इन द जावा. जावा में डाटा होता क्या है और बेसिक इसके दो टाइप्स कौन कौन है ये भी हम लोग जानेंगे एट इन द सिंगल वीडियो. एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव. यस गाइस, एक होता है प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव. अब इसको समझना है तो कुछ यूँ समझो कि जो बेसिक होता है ना उसे प्रिमिटिव कहा गया. क्या कहा गया गाइस? प्रिमिटिव कहा गया. उसे बेसिकली प्रिमिटिव कह दिया गया. और जो एडवांस लेवल के हैं डाटा उन्हें नॉन प्रिमिटिव. और डाटा क्या होता है? डाटा बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मम्मी हमारे एडमिशन के लिए स्कूल में ले जाते हैं. हम लोग कॉलेजेस में नाम एडमिशन लेते हैं तो गाइस उसमें कहा हमारा नेम्स पूछता है, हमारा एड्रेस, हमारे फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईटीसी, विलेजेस नेम, ये सब के सब डाटा है. हाँ, बेसिक लेवल के हैं. उसी तरह डाटा अगर कंप्यूटर जब लैंग्वेजेस में आएंगे, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हाई लेवल के डाटा. लेकिन डाटा तो इन्फॉर्मेशन. डाटा क्या होता है? द इन्फॉर्मेशन इज लाइक इन्फॉर्मेशन. बस. तो उसी तरह अब देखो प्रिमिटिव में तो जो डाटा हमारे दिए गए हैं, यहाँ पे बीट दिए गए हैं, शॉर्ट दिए गए हैं, कैर दिए हैं. कैर मतलब क्या? कैरेक्टर मतलब इसमें आप बेसिकली ऐसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को. कैरेक्टर में आप ए बी सी डी जो कि आप इंसर्ट कर सकते हो. जब आप ए बी लिखोगे, सी लिखोगे, तो इसमें आप किसका यूज़ करोगे गाइस? आप बेसिकली किसका यूज़ करोगे? कैर का यूज़ करोगे. कैर डाटा टाइप का यूज करोगे. इस तरह हम लोग यूज करते हैं. बुलियन है, बुलियन में यस या नो. यस या नो आप जानते हो, हम लोग साइंस में भी पढ़े हैं. तो इंट इंट एक प्रकार का डाटा टाइप. लॉन्ग भी एक प्रकार का. फ्लोट भी. फ्लोट में हम लोग डेसिमल नंबर का यूज करते हैं, जैसे 1.2 3 4 5 इस टाइप का. डबल में हम लोग यूज करते हैं हाई लेवल का. नॉन प्रिमिटिव हमारा स्ट्रिंग्स आ जाते हैं. स्ट्रिंग मतलब नंबर, एरे, ग्राफ्स वगैरह, ईटीसी, ये सब के सब हमारे क्या है गाइस? हमारे डाटा टाइप्स हैं. लेट्स स्टार्ट. डाटा टाइप्स के बारे में ज़्यादा जानकारी भी समझ में नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाते हैं तो उसमें हमें उस पर लिखना पड़ता है उसके ऊपर. जैसे पब्लिक क्लास में यहाँ पे लिखा हुआ है. आप लोगों को बस बेसिक, मेरा मकसद है बताना. आप लोग अगर बेसिक जान जाओगे तो एडवांस तो ऑटोमेटिक ही जान जाओगे. फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS लिखा है. इसका मतलब आर्गूमेंट्स होता है. ये सब के सब एक प्रकार ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़ रन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आप अपने लाइफ में हाथ और माइंड का यूज़ करते हो जीवन चलाने के लिए, लेकिन उसके अंदर बॉडी के अंदर क्रिएटर ने, जो गॉड क्रिएटर है समझने के लिए, उसने दिल भी रखाया है, लीवर भी लगाया, किडनी भी लगाया बॉडी के अंदर ताकि बॉडी चले. उससे हम यूज नहीं करते हैं. क्या हमने कभी दिल का यूज किया है कि ओ हार्ट, ओ दिल आओ मेरा ये काम कर दो? हमने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बॉडी को, शरीर को चलाने के लिए बनाने वाले में. उसी तरह ये कोड जो पब्लिक स्टैटिक वाइड में जो ऊपर लिखा हुआ है, ये इतना हमें लिखना पड़ेगा कोड चलाने के लिए. अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है इंट ए इज इक्वल टू बी. ये क्या है? ये इंटीजर है. इंट जो हम लोग डाटा टाइप पढ़े हैं, देखो इंटीजर हम लोग जानते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हुए आए हैं कि प्लस नंबर एंड माइनस नंबर एंड जीरो वी आर कॉल देम इंटीजर. तो यहाँ पे ए इज, अब इंट क्या है? एक प्रकार का डाटा टाइप. ए क्या है? वेरिएबल से, मतलब जहाँ पे लोकेशन, मेमोरी, जहाँ पे ये मतलब क्या हो रहा है गाइस? ये जहाँ पे स्टोर हो रहा है, जहाँ पे ये मतलब ऐड हो रहा है. और इज इक्वल टू 10. डाटा का टाइप क्या है? 10. हमें 10 डाटा ऐड करने, यही तो डाटा है, यही तो समझना था. और इंट इज इक्वल टू बी, अब एक प्रकार का हमने 25 ले लिया. अब उसके नीचे इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया. और ए बी जो है उसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई नहीं किया. सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम लोग, मॉड्यूलर भी निकाल सकते हैं, मॉड्यूलस भी, सब कुछ कर सकते हैं. और यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं गाइस. लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रेस कर रहे हैं बेसिक. अब इसको हम लोग आउटपुट कैसे लेंगे इसको समझने के लिए इंट डिफरेंट बी माइनस ए. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए? सम किए ए प्लस बी. लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या निकला? हम लोगों ने डिफरेंट निकाला इसका, बी माइनस ए. क्या निकाला गाइस? बी माइनस ए. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि यदि आप ए और प्लस और बी को क्या करोगे? ऐड करोगे तो ऐड होगा और माइनस करोगे तो माइनस होगा. तो अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर जो लिखा है अब आपको समझ में आएगा. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो कर रहा है यहाँ पे, वो डिफरेंट मतलब उसमें सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, ये प्रिंट करने का काम करेगा. इसको यूँ समझो कुछ, यहाँ पे समझते हैं. देखो एलियन क्या है? यहाँ पे जो एलियन दिख रहा है ये क्या है? एलियन जो है गाइस, ये जो दिख रहा है, ये एलियन जो है, ये एलियन जो दिख रहा है, इसका मतलब होता है, एन का मतलब होता है नेस्ट, एल का मतलब होता है लाइन.
लाइन। मतलब अब कोड इसके बाद जब ये कोड प्रिंट हो जाए, ये कोड प्रिंट हो जाए तो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर दो, इसका मतलब यही होता है। तो क्या प्रिंट करना है? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब माइनस, वही एडवांस लेवल में बोल रहा है, डिफरेंट माइनस प्रिंट करना है। तो ये हो गया हमारा जो कि बेसिक्स था हम लोगों का, जो कि हम लोग को आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, आउटपुट कैसे लेंगे हम लोग। बेसिकली ये तो हमारा कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा ये बेसिकली हमारा पैकेज है, जो कि हमने आउटपुट में भी जाना। ये जो पैकेज है हमारा, ये प्रिंट कराने का काम कर रहा है। ये जो हमारा import java.util.star है, और हम लोग सेमी कॉलन लगाएं। सेमी कॉलन मतलब हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, पहले फर्स्ट वीडियो में ही, कि एक इंट्रोडक्शन का काम करता है। और ये पब्लिक क्लास मेन है, जो कि हम लोग एक प्रकार का क्लास मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझेंगे, जो कि आपको चलाने के लिए यूज करना पड़ता है। बस इतना अभी समझो, जिस तरह बॉडी में दिल और किडनी होता है शरीर को चलाने के लिए, भले हम लोग इसका यूज नहीं करते, उसी तरह ये सब भी लिखना पड़ेगा हमें एक जावा में इनपुट लेने के लिए। अब स्कैनर सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज किया है इनका, यहाँ पे जो हमने इन का यूज किया, इसका मतलब है शॉर्टकट में इनपुट। तो ये हम लोग इनपुट लेने जा रहे हैं, तो ये उसको बता रहा है, ये उसको बता रहा है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे गाइस कि बेसिकली ये जो हमारा इंट यहाँ से जो समझ में आ रहा है, ये क्या है? ये देखो पूरा प्रिंट कराने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है गाइस, बस इसको हम लोग समझेंगे इस पर। देखो आओ पहले समझो, इंट मतलब हम लोग का एक डाटा टाइप है। ये तो समझ में आ रहा है? हाँ सर, इतना समझ में आ रहा है। अब जो ए है, डाटा टाइप इंट है, तो हमने उसका नाम क्या लिख दिया? ए लिख दिया। बी भी रख सकते हैं, तो रखे ही हैं। नेक्स्ट दूसरे लाइन में देखो बी रखे हैं, इंट मतलब ए। अब इंट सम जो है, सम मतलब क्या होता है? ऐड करना। सम मतलब गाइज ऐड करना। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? ए प्लस बी, मतलब जो ए और बी ऊपर जो यहाँ पे दिख रहा है, उन्हीं को क्या कर दिया हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या कर दिया? प्रिंट किसको किया? सम को किया। और सम किसको कॉल कर रहा है? यहाँ यही समझना, ये जो सम है ये इस सम को कॉल कर रहा है। यहाँ पे जो सम दिख रहा है गाइस, यहाँ पे जो सम दिख रहा है, ये इसको क्या कर रहा है गाइस? कॉल कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो ये ए प्लस बी है, हम लोग को बस यही समझना है कि जो ये हमारा ए प्लस बी है, ये कैसे ऐड होगा। तो इसके लिए हम लोग एक नया ले लेते हैं ब्लॉक। देखो ए, इसको लेते हैं, ये समझना है कि जब हमने इंट ए इज इक्वल टू लिखा और इंट बी इज इक्वल टू लिखा, और हमने क्या किया? सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये जो इक्वल है ना, ये बता रहा है कि जो ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड के बराबर है। तो हम अगर सम लिखेंगे तो लेफ्ट साइड का प्रिंट हो जाएगा। अगर हम ए प्लस बी लिखेंगे इतना बड़ा, तब भी ये सम प्रिंट होगा। तो हमें दोनों बात एक ही है। तो हम लोग को बस इतना समझना है कि जब ये दोनों बात एक ही है, तो हम लोग कुछ भी दोनों में से लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इंट एक प्रकार का डाटा टाइप हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाटा टाइप, डाटा टाइप। अब आते हैं हम लोग अपने कोड पे, समझते हैं। डिफरेंट भी समझ में ये आ गया। तो गाइज ये इस टाइप से हमारा इनपुट होगा। जाओ, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। हेलो गाइज, सुनाओ। हम लोगों ने इतना जाना कि हम जब भी हमें कंप्यूटर में कोई कुछ लेना है, तो हम लोग अगर उस पर लिखेंगे SYSO, तो सीसो का मतलब होता है, ये शॉर्टकट समझ लो, इसका मतलब होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जो आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है, इसका मतलब ये शॉर्टकट, इतना भी आप लिख दोगे VS कोड में, तो ये भी आपको करके दे देगा। ठीक है गाइस, इतना आपको करके दे देगा। अगर आपने सीसो लिख दिया तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख देगा। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमें लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमें लिखना ही पड़ेगा। और एलन का मतलब हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है गाइस, समझने वाली बात है। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो बेसिकली हमारा जो स्टार है, वो हमें प्रिंट कराना है। क्या कराना है? प्रिंट कराना है। तो देखना गाइस, जो ये हमें प्रिंट कराना है, ये 3 स्टार है टोटल। कितना है? 3 स्टार। और
हम लोग जानते हैं कि ये कैसे है, इसको पहले विजुअलाइज करेंगे। पहले तो प्रोग्रामिंग सिर्फ रटना वाली चीज़ है ही नहीं, इसमें लॉजिक क्रिएट हो जाएगा हमेशा के लिए, गाइज हो जाएगा। बस इसमें ये समझना है कि इसमें जो रो है, रो वो कैसे होता है। रो जो होता है वो इस तरह पट वाली लाइन में होता है, पट की तरह होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये समझना है जो कॉलम होते हैं, कॉलम, ये खड़ी लाइन, ये क्या है, खड़ी लाइन है गाइज। यस गाइज, ये खड़ी लाइन है। तो जो खड़ी लाइन है इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, खड़ी लाइन। खड़ी लाइन को कॉलम और जो पट वाली लाइन इसे रो कहेंगे। ठीक है, तो अगर कहें पहले कॉलम, ये देखो 2 लाइन ले लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं विजुअलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे बन गया, पहले कॉलम में 1 स्टार है और दूसरे नीचे रो में कितना है, 2 स्टार है। तो यही प्रिंट कराना है। तो देखना यहाँ पे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे यही चीज़ समझना, ये एलन दिया है, तीनों में एलन दिया है क्वेश्चन में। ये पूछ रहा है कौन सही है। तो एलन का मतलब हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। एलियन का मतलब क्या होता है गाइस, एलियन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, तो अगली लाइन। तो अगली लाइन कब लाना है हमें, पहली लाइन में हम लोगों ने विजुअलाइज किया, हमें पहली लाइन में 1 स्टार चाहिए कितना, और दूसरी लाइन में 2 स्टार, यही तो है ना। तो पहली लाइन में 1 स्टार लाने के लिए एल एन मतलब नेक्स्ट लाइन कब लगाएंगे, पहली लाइन में 1 स्टार आएगा। तो देखो पहला जो हम लोग का क्वेश्चन ए है जो क्वेश्चन, उसमें 1 स्टार पहले, फिर एल एन आया, उसके बाद 2 स्टार है। तो इसका मतलब समझ जाएगा 2 स्टार लास्ट में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। क्यों, क्योंकि 1 स्टार। दूसरा वाला, ये पहला वाला तो सही हो गया, लेकिन दूसरा गलत कैसे है, इसको समझते हैं। कि देखो 2 स्टार है पहले, तो पहली लाइन में कितना है हमारा गाइस है, 1 स्टार है। तो ये तो यूँ ही गलत हो गया। और लास्ट में 1 लाइन, तो 1 लाइन थोड़ी, दूसरे लाइन में हम लोग को 2 स्टार चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 स्टार दिया, तो ये ऐसे भी गलत हो गया। अब ये सी वाला भी गलत है। कैसे गलत है देखते हैं। 3 स्टार दिया है, कितना गाइस, 3 स्टार। फिर उसके बाद एल एन का यूज़ किया। पहली लाइन में हम लोगों को कितना स्टार कराना है, 1 कराना, लेकिन कितना दिया। तो पहली वाला जो हम लोग का आंसर ए है, ये राइट है। कैसे, क्योंकि हम लोगों का पहले लाइन में कितना प्रिंट कराना है, 1 स्टार, तो यहाँ पे 1 स्टार है। फिर एल एन नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन आ गई। फिर कितना प्रिंट होना चाहिए, 2, तो यहाँ पे 2 है। तो गाइस जी हमारा हो गया क्विज़। आई होप क्विज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। So now all of you, thank you so much for watching our content and subscribe our videos and like this series. I hope you all of you must watch like this.